दानं वैरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुनम। बंद करो। तत्वार सूत्र में हमारी चर्चा श्रुति ज्ञान की चली, तो वहाँ प्रश्न आया था कि निमित्त ज्ञान, ज्योतिष ज्ञान, जो 8 प्रकार का निमित्त ज्ञान है, देखिए वो थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ मंगलाचरण चल रहा है। ये महाबंध षटखंडागम का ही जो टीका, धवला टीका, उसी की टीका महाबंध भी है, जो उसका अंतिम भाग है ना। हाँ, क्या नाम है अंतिम भाग का? एक 6 है ना। तो क्षुद्रबंध है, जीवठान, क्षुद्रबंध, वर्गना, वेदना, और सबसे अंत में है बंध, और अंतिम है महाबंध। ठीक है, तो षटखंडागम के 6वां खंड है महाबंध, उसकी टीका है। इस टीका का नाम महाधवल है। तो यहाँ कहते हैं नमो अट्ठंग महानिमित्त कुशलाणम, जो अष्टांग महानिमित्त ज्ञान में कुशल हैं, ऐसे जिनों को नमस्कार हो। जिन मैंने जिनेन्द्र को। देखिए इसमें क्या आया, अंतरिक्ष दिख रहा है आप लोगों को, भौम, अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, छिन्न और स्वप्न, ये 8 महानिमित्त कहे जाते हैं। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, ताराओं के उदय अस्त आदि से भूत भविष्य संबंधी फल का ज्ञान करना, ये अंतरिक्ष ज्ञान है। ठीक है, अंतरिक्ष, क्योंकि उसमें सूर्य चंद्रमा आदि हैं, तो उनके गमनागमन के द्वारा, माने उनके उदय से अस्त से भूतकाल का, भविष्य काल का फल का ज्ञान करना, वो अंतरिक्ष ज्ञान है। पृथ्वी के घन, सुशिर, रुक्षता आदि के ज्ञान से अथवा पूर्व आदि दिशाओं में सूत्र निवास करने से वृद्धि, हानि, जय, पराजय आदि का ज्ञान करना, तथा भूमि में छिपे हुए स्वर्ण चांदी आदि का परिज्ञान करना, ये भौम ज्ञान है। भौम माने भूमि से संबंधित। वो कहीं से भूमि को बजाकर देखते हैं तो उसकी ध्वनि किस तरह की आ रही है, घन जैसी आ रही है, सुशिर जैसी आ रही है, रूखी है, नरम है, चिकनी है। तो ऐसे उस भूमि को देखकर माने हानि का, लाभ का, जय का, पराजय का, अथवा उसके नीचे यहाँ पानी है कि नहीं है, यहाँ सोना चांदी है कि नहीं है, इसका ज्ञान कर लेना, ये भौम ज्ञान है। अंग, भैया सूत्र निवास करने से मतलब पूर्व दिशाओं में सूत्र निवास। देखो ये मेरे को ऐसा लगता है कि उनकी कोई टेक्निक होगी, जैसे पता लगाता है ना, सूत्र का मतलब धागा भी होता है, तो वो भूमि वगैरह पर कोई धागा वागा डालकर उसके द्वारा कुछ पता लगा पाते होंगे। भैया ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे ये मिस्त्री वगैरह नहीं होते, वो ऐसे एक धागा सा लटकाते हैं, उसके नीचे कुछ वेट होता है। हाँ हाँ हाँ, वो उससे उसका भैया लटका के जो देखते हैं, ऐसे जैसे पहले वो अनुमान ज्ञान से और निमित्त ज्ञान से वो बताते थे ना कि पानी की मतलब बेल जहाँ बड़ी हुई है जमीन के अंदर को, जैसे पीपल वगैरह की बताते हैं, वो उस टाइप का तो नहीं होता कि बेल जहाँ जा रही है पता चलता है, किसी निमित्त से पता चलता है, पत्तों पे चिन्ह देखकर ऐसा हो सकता है। सोना कहाँ है, ये सब हो सकती है इसी तरह के, मतलब मोटा मोटा ये समझ लो कि भूमि को देखकर, ठीक है, उस संबंधित ज्ञान और उसके निमित्त से और ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं।
ऐसी अंग उपांगों के देखने आदि से त्रिकालवर्ती सुख दुख आदि को जान लेना अंग ज्ञान है। माने किसी व्यक्ति के अंगों को देखकर, उपांगों को देखकर उस संबंधी सुख दुख आदि का ज्ञान कर लेना। अक्षरात्मक या अनक्षरात्मक, शुभ अशुभ शब्द को सुनकर इष्ट अनिष्ट फल को जान लेना स्वर ज्ञान है। ठीक है, जैसे कोई या तो अक्षरात्मक कोई आवाज सुने, जैसे वो कहा था ना, छोटा बच्चा रो रहा था, भद्रबाहु स्वामी ने ये सुना कि वो बच्चा कहता है चले जाओ चले जाओ चले जाओ, तब उन्होंने, निमित्त ज्ञानी थे, तब उन्होंने उसके स्वर ज्ञान से पहचाना कि भैया सभी मुनि यहाँ उत्तर भारत से चले जाओ, क्योंकि यहाँ 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है। जो भद्रबाहु स्वामी थे वो भी अष्टांग महानिमित्त के ज्ञाता थे। तो स्वर ज्ञान समझ में आ गया आपको। मस्तक, ग्रीवा आदि में तिल, मशक आदि चिन्हों को देखकर त्रिकाल संबंधी हित अहित का जानना व्यंजन ज्ञान है। व्यंजन माने वही शरीर के तिल मस्से आदि को देखकर, ठीक है, उसके हित अहित का, लाभ अलाभ का ज्ञान कर लेना। श्री वृक्ष, स्वस्तिक, भृंगार, कलश आदि लक्षणों को देखकर त्रिकालवर्ती स्थान, मान, ऐश्वर्य आदि का विशेष ज्ञान करना लक्षण नामक निमित्त ज्ञान है। यानी श्री वृक्ष क्या होता है? मेरे ख्याल से जहाँ कल्प वृक्ष को ही शायद श्री वृक्ष कहते हैं, वो तो श्रीवत्स होता है। तीर्थंकर के यहाँ सीने पर आपने एक निशान देखा होगा, फूल सा बना होता है। आप प्रतिमाएं देखेंगे ना, जैसे भरत भगवान की, आदिनाथ भगवान की, बाहुबली भगवान की प्रतिमा हो, तो आदिनाथ भगवान की प्रतिमा पर तो आपको एक फूल का चिन्ह दिखेगा छाती पर, लेकिन भरत बाहुबली पर नहीं दिखेगा, क्योंकि जितने तीर्थंकर होते हैं उनके यहाँ श्रीवत्स का चिन्ह होता है। ठीक है, बाकी जो सामान्य केवली हैं, भगवान हैं, उनके नहीं होता। स्वस्तिक, भृंगार माने तो बर्तन होता है, झाड़ी, कलश, इन लक्षणों को देखकर त्रिकालवर्ती स्थान, मान, ऐश्वर्य आदि का विशेष ज्ञान करना लक्षण नामक निमित्त ज्ञान है। देखो, पहले मैं तो ये समझ रहा था ये लक्षण ऐसे होंगे कि शरीर पर चिन्ह बने होते हैं किसी किसी के, तो उन चिन्हों को देखकर उसके भाग्य आदि का ज्ञान कर लेना। लेकिन यहाँ ऐसा कोई स्पष्ट लिखा नहीं। बेटा मम्मी को बोलो वो वाली किताब निकालना, शोनी भद्रबाहु संहिता पढ़ी अपने पास। भद्रबाहु संहिता, हाँ ये हो सकता है। ठीक है ना, माने जैसे पेपर देने के लिए निकला और बच्चे को ये दिखाई दे गई ऐसी कोई चीज, तो उसके निमित्त से बताया जा सकता है कि इसका फल क्या होगा, परीक्षा में पास होगा, फेल होगा। ठीक है, इन लक्षणों से। वस्त्र, शस्त्र, भैया मैं अभी एक शास्त्र पढ़ रही थी, तो उसमें लिखा था रावण जब युद्ध करने के लिए निकला तो उसमें भी ये माना कि पीछे से किसी ने छींक दिया, कौवे काव काव करने लगे, कुत्ते रोने लगे। तो मतलब ये बात सच है? जैसे हम तो नहीं मानते थे, हम तो कहते छींक दिया तो छींक दिया, इससे क्या होता है? ऐसा छींकने से सबका बुरा होगा ऐसा नहीं है, और वो किस पे लागू पड़ेगा, कब लागू पड़ेगा, ये तो महानिमित्त के ज्ञाता ही जान सकते हैं। ठीक है, वो तो एक सूचक मात्र है। देखो जैसे अभी जो वो धर्मेंद्र जी शास्त्री जी का निधन हुआ था,
तो संजय जी जेवर की सुनी थी मैंने, जो उन्होंने उनके लिए कंडोलेंस बोली थी, छोटे से इसकी। हाँ, जो बता कंडोलेंस रहे बोली थे। थी उसमें तो वो बता रहे थे कि उनके घर, उनके कमरे, जैसे कह रहे मैं और वो बराबर बराबर कमरे में थे, और उनके कमरे के बाहर कुत्ता रो रहा था। तो मैं तो रात को ही उसी समय समझ गया था, पर मैंने किसी से कहा नहीं। तो संजय जी जेवर ये बात बता रहे थे। देखो, हम और आप तो अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है, कह नहीं सकते। कुत्ते तो सबके घरों के आगे रोते हैं, रोज रात को रोते हैं, ठीक है। तो रोज किसी ना किसी को मरना थोड़ी पड़ेगा। कौवे भी रोज कौवा को काँव काँव करते हैं हमारी छत पे, मुंडेर पे। हमारा तो अनिष्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये तो अज्ञानता होगी कि कहीं हमने कोई चिन्ह बताया तो आप उसको सब पे लागू करें, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। नहीं तो फिर तो भय का साम्राज्य फैल जाएगा, फिर वही हड़कंप मच जाएगा। कह रहे छींक दिया, अब कहीं नहीं जाना, अब इसने बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब ये नहीं करना। ऐसा नहीं है, और उसको पलटा भी नहीं जा सकता ऐसे, वो तो सूचक मात्र हैं। रावण इतना बड़ा महापंडित था, उसको नहीं पता था, उसने सारे शास्त्र पढ़े थे, उसे ज्योतिष का भी ज्ञान होगा, सामुद्रिक शास्त्र का भी ज्ञान रहा होगा, तो वो भी जानता था कि अब शकुन है, ठीक है। फिर ये भी कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। देखिए, वस्त्र, शस्त्र, छत्र, जूता, आसन, शयन आदिकों में देव, मानुष, राक्षस आदि विभागों से शस्त्र, कंटक, चूहा आदि कृत छेदन को देखकर, समझ गए? तो मैं कहता ना, छिन्न का अर्थ कटा हुआ कपड़ा देख लिया, छेद किया हुआ। तो वस्त्र, शस्त्र, छत्र, जूता, आसन, शयन आदि में देव, मनुष्य, राक्षस आदि विभागों से शस्त्र, कंटक, चूहा आदि कृत छेदन को देखकर त्रिकाल संबंधी हानि, लाभ, सुख दुख आदि को सूचित करना, ये छिन्न नामक ज्ञान है। अब स्वप्न देखो, वात, पित्त, कफ दोषों के उदय से रहित। देखो, स्वप्न भी हर किसी का नहीं, कि जो वात पित्त कफ से रहित तो कोई नहीं होता। वात पित्त कफ के दोषों से रहित व्यक्ति के रात्रि के पिछले भाग में चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, समुद्र आदि का अपने मुख में प्रवेश करना, संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उपगूहन आदि शुभ स्वप्न तथा घृत या तैल लिप्त अपना शरीर देखना, गर्दभ माने गधा, ऊंट पर चढ़े हुए इधर उधर भटकते फिरना आदि अशुभ स्वप्न के दर्शन से आगामी जीवन, मरण, सुख दुख आदि का ज्ञान करना स्वप्न ज्ञान है। इन महानिमित्तों में जो कुशलता है वह अष्टांग महानिमित्तता है। ये था अष्टांग महानिमित्त ज्ञान। तो थोड़ा सा मिला, और इसका और विस्तार ना उसमें है भद्रबाहु संहिता में, ठीक है। तो प्रसंगवश मिल गया तो अपने ले लिया। अब अपने विषय पर आते हैं। आपको दिख रहा है तत्वार सूत्र स्क्रीन पर? जी भैया। चलिए, अपने चर्चा प्रारंभ हुई थी अवधि ज्ञान की।
भव प्रत्ययोवधिर देव नारकाणाम, कि देव और नारकियों के भव प्रत्ययावधि ज्ञान होता है। हम्म। तो अपने श्रुत ज्ञान की चर्चा पूरी हुई। उसके बाद अवधि ज्ञान प्रकरण को प्राप्त है। चलिए सचिन भैया पढ़ेंगे आज। जी भैया। ये रहा सूत्र भव प्रत्ययोवधिर देव नारकाणाम, देव नारकियों के भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। पढ़िए यहाँ से भव। एक मिनट। देव नारकियों के भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। भव देव नार नारकी में पर्याय प्रत्यय कारण देव देव नारकणाम, देव नारकी के जीवों के, अथवा भव आयुष्क कर्म के उदय की निमित्तता में होने वाली जीव की पर्याय। यह भव ही जिसमें कारण है वह भव्य प्रत्यय है। देव और नारकियों के भव प्रत्यय ही अवधि ज्ञान होता है, गुण प्रत्यय नहीं, क्योंकि इन्हें यह भव धारण करने से ही अवधि ज्ञानावरण और वीर्य अंतराय कर्म का क्षयोपशम हो जाता है। इसमें व्रत तत्व तपस्चरण आदि कारण नहीं होते। देखिए यहाँ कहते हैं एक होता है भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, एक होता है गुण प्रत्यय। गुण प्रत्यय कैसे होता है कि वो व्रत तपस्चरण आदि से जो उत्पन्न होता है अवधि ज्ञान तपस्या के बल से, वो कहलाता है क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान। लेकिन जो बिना व्रत तप आदि के ही जन्म के साथ ही उत्पन्न होता है, माने भव ही जिसमें कारण है। भव को परिभाषित किया, भव क्या है? आयु कर्म के उदय में होने वाली जीव की पर्याय। माने जब तक आयु कर्म का उदय चलेगा तब तक जीव की जो अवस्था उसको कहते हैं भव। जैसे अपने को मनुष्य आयु का उदय है तो अपना मनुष्य भव है, ठीक है। तो जिनको जन्म से ही भव ही जिसमें कारण है, ऐसा जो अवधि ज्ञान वो देव और नारकियों के होता है, वो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है। प्रश्न पढ़िए भैया। ये गुण प्रत्यय और क्षयोपशम निमित्तम एक ही बात हुई? एक ही बात है। ठीक है। गुण प्रत्यय है वो कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से ही होता है। अब देखिए इसी पर प्रश्न उठाया है, आगे पढ़िए। यदि भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होने में यह भव ही कारण है, तो कर्म के क्षयोपशम होने का कोई कारण नहीं होने से कर्म के क्षयोपशम ने क्या अभाव सिद्ध होगा? प्रश्न समझना पहले एक बार। वो कहते हैं जो गुण प्रत्यय है वो तो आप कह रहे हो क्षयोपशम से होता है, उसे क्षयोपशम निमित्तक भी कह रहे हो गुण प्रत्यय को। लेकिन जो भव प्रत्यय है, क्या इसमें क्षयोपशम नहीं होता ज्ञानावरणी का और अंतराय का? कि क्षयोपशम तो होता है
बिना क्षयोपम के वो ज्ञान प्रकट ही नहीं होगा। क्षयोपम तो दोनों में है, चाहे भव प्रत्यय हो चाहे गुण प्रत्यय हो, लेकिन उसमें क्षयोपम का कारण भव है कि उस भव को प्राप्त हुआ देव अथवा नारकी को, तो उसके कारण उसके उस अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपम होगा। लेकिन जिसमें भव कारण नहीं है, गुण कारण है, गुण माने संयम, सम्यक दर्शन आदि, तप, ये हो गया गुण। तो तप आदि के माध्यम से जो ज्ञानावरणी का अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपम हुआ, उससे प्रकट हुआ, वो गुण प्रत्यय है। अब प्रश्न दोबारा पढ़िए भैया, फिर उत्तर पढ़ना। ठीक है। यदि भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होने में यह भव ही कारण है, तो कर्म के क्षयोपम होने का कोई कारण नहीं होने से कर्म के क्षयोपम ने क्या अभाव सिद्ध की होगा? कर्म के क्षयोपम पने का अभाव सिद्ध होगा। उत्तर, यहाँ पर यह दोष नहीं है, क्योंकि भव के निमित्त से ही यह क्षयोपम हो जाता है। जैसे बिना सिखाए ही आकाश में उड़ने वाले पक्षी के लिए इसमें पक्षी का भव ही कारण है, उसी प्रकार देखो, यह जो पक्षी पर्याय में जन्म लेता है ना, उसकी माँ को उसे सिखाती नहीं है उड़ना, कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती, लेकिन भव ही उसका कारण है। लेकिन अगर कोई तपस्या के बल पर, कोई तपस्या करके रिद्धि सिद्धि आदि प्राप्त करे और फिर उड़े पक्षी की तरह, तो वो कहलाएगा गुण प्रत्यय। समझ में आया? उसी प्रकार बाह्य में व्रत तपस्रण आदि का अभाव होने पर भी उस भव का निमित्त पाने मात्र से ही इन कर्मों का क्षयोपम हो जाता है। अतः यह भव प्रत्यय है, ऐसे देव नारकी के ही होता है, अन्य के नहीं। अब बता रहे हैं अवधि का मतलब क्या है। अवधीयते, अब अविधीयते द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक रूपी पुद्गल द्रव्य को प्रत्यक्ष जानने वाला अवधि ज्ञान है। इसके भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय यह दो भेद है। भव ही जिसका कारण है वह भव प्रत्यय है। देव नारकी तीर्थंकर आदि जीव के ही यह होता है, अन्य के नहीं। देखो देव सम्यक दर्शन नारकी के अलावा तीर्थंकर को भी जन्म तीर्थंकर से ही होता है अवधि ज्ञान, जन्म से होता है। इसलिए उनके उस अवधि ज्ञान को भी भव प्रत्यय कहा। इसके अलावा औरों के नहीं होता। सम्यक दर्शन आदि गुणों से उत्पन्न होने वाला गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है। यह मनुष्य और संगी पंचेंद्रिय त्रियंच के ही होता है, देव नारकियों के नहीं। हाँ जी सुनिए, जो गुण प्रत्यय है ये मनुष्य और संगी पंचेंद्रिय त्रियंचों के ही होता है, देव नारकियों के नहीं हो सकता। देव नारकियों के तो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है, तो गुण प्रत्यय मनुष्यों के और सैनी पंचेंद्रिय त्रियंचों के हो सकता है। आगे पढ़िए। भव प्रत्यय होने पर भी देव नारकियों में क्षयोपम की हीन अधिकता के कारण अवधि ज्ञान में भी हीन अधिकता रहती है। यदि ऐसा नहीं होता तो सभी के समान ज्ञान होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं है। अतः वहां भी क्षयोपम की हीनाधिकता है। वह इस प्रकार है। देखो, वहां भी किसी नारकी को कम होता है अवधि ज्ञान का क्षयोपम, किसी को अधिक होता है। उसके हिसाब से उनकी जानने की सामर्थ्य भी कम और अधिक होती है। तो इससे सिद्ध हुआ कि वहां पर भी क्षयोपम की हीनाधिकता है, सबका समान नहीं है। अब बता रहे हैं हीनाधिकता कैसे है, पढ़िए भैया। देवगति में भवनवासी व्यंतर देवों के अवधि ज्ञान का जगन्य क्षेत्र 25 योजन प्रमाण और काल कुछ कम 1 दिन प्रमाण है। ज्योतिष देवों का क्षेत्र इससे संख्यात गुणा और काल इससे अधिक है। अवधि ज्ञान का विषयभूत उत्कृष्ट क्षेत्र असुर कुमार जाति वाले भवनवासी देवों के असंख्यात करोड़ योजन प्रमाण है।
अवशेष 9 प्रकार के भवनवासी, 8 प्रकार के व्यंतर देव और 5 प्रकार के ज्योतिष देवों संबंधी असंख्यात 1000 योजन प्रमाण है। देखो अब यहाँ उनका हीनादिकता बता रहे हैं कि देवों में जो भवनवासी और व्यंतर देव हैं उनके अवधि ज्ञान का जगन्य माने कम से कम क्षेत्र, कम से कम भी जानेंगे तो 25 योजन प्रमाण, और काल कितना है कम से कम भी जाने तो कितने काल तक का जानेंगे? एक दिन, कुछ कम एक दिन। एक दिन प्रमाण का। कौन? भवनवासी और व्यंतर। भवनवासी। ज्योतिषी देवों का क्षेत्र अभी जगन्य की बात चल रही है, कम से कम ज्योतिषी देवों का क्षेत्रफल ज्यादा होता है, तो ज्योतिषी देवों का क्षेत्र इनका जो जगन्य क्षेत्र बताया था उससे संख्यात गुना, और काल इससे अधिक है। अवधि ज्ञान का विषयभूत उत्कृष्ट क्षेत्र असुर कुमार जाति वाले भवनवासी देवों के असंख्यात करोड़ योजन प्रमाण है, और बाकी जो 9 प्रकार के भवनवासी के 10 भेद हैं, उनमें से एक असुर कुमार, उसका जो क्षेत्र है जानने का उत्कृष्ट क्षेत्र वो असंख्यात करोड़ योजन प्रमाण है, और बाकी के जो 9 भेद बचे भवनवासी और 8 प्रकार के व्यंतर देव और 5 प्रकार के ज्योतिषी देवों संबंधी असंख्यात 1000 योजन प्रमाण है। देखो असुर कुमार का तो असंख्यात करोड़ योजन प्रमाण, लेकिन उसके अलावा बाकी जो भवनवासियों के भेद हैं, व्यंतर के भेद हैं, उनका कम है, असंख्यात 1000 योजन। अब काल की अपेक्षा देखो, पढ़िए। हाँ जी भैया जी जो इन्होंने बोला कि इनका असुर कुमार का कि काल कुछ कम एक दिन प्रमाण, तो मतलब बस एक ही दिन रहता है इनका, फिर अगले दिन फिर दोबारा नहीं, नया नहीं। होता है। रहता तो हमेशा है, लेकिन कितने काल तक का जान सकता है वो, कितने पीरियड का जान मतलब बस सकता एक है। दिन पीछे का जान सकता है, बस उससे पहले पुराना नहीं जान हाँ, सकता ऐसा मतलब। जगन्य बता रहे हैं सबसे कम से कम हो तो मतलब कम से कम होगा तो ऐसा है कि वो कल का जान लेगा, बस परसों एक का नहीं दिन जान का बस। हाँ, पाएगा, नहीं मतलब जान पाएंगे। बिफोर 2 डेज नहीं जान पाएगा या आफ्टर 2 डेज। हाँ, बिल्कुल। अच्छा ठीक। काल की अपेक्षा अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट विषय असुर कुमार देवों का असंख्यात वर्ष प्रमाण है, तथा अवशेष का इससे असंख्यातवें भाग मात्र है। कम हो इन गया है इसका। भवनवासी हाँ जी इन भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी में भवनात्रिक के अधो दिशा में इसका विषय क्षेत्र अल्प है। तीरगम्य अपने स्थान की समानवर्ती चारों विदिशाओं में असंख्यात 1000 असंख्यात करोड़ योजन प्रमाण है। पूर्व दिशा में अवधि ज्ञान द्वारा भवनवासी अपने स्थान से मेरुगिरी से शिखर पर्यंत जानते हैं, तथा व्यंतर ज्योतिषी देव अपने विमान के ध्वज दंड पर्यंत जानते हैं। हाँ जी, सुनिए। अब ये बताया काल की अपेक्षा अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट विषय असुर कुमार देवों को असंख्यात वर्ष तक का है, और बाकी जो भेद थे इसके उनका असुर कुमार से कम है। कितना? असंख्यात भाग मात्र। भवन व्यंतर और ज्योतिषी इनके अधो दिशा में नीचे का विषय क्षेत्र कम है। नीचे जो इनका कितने कितने नीचे तक का जानेंगे वो क्षेत्र तो अल्प है, लेकिन तिर्यक माने ऐसे तिरछा, वो चारों दिशाओं विदिशाओं में असंख्यात 1000 असंख्यात करोड़ योजन प्रमाण है। माने ऐसे, समझ रहे हैं आप? तिर्यक ऐसे जानने का विषय बहुत अधिक है। और उर्दू दिशा में अगर ऊपर की तरफ देखें, ऊपर कितने क्षेत्र तक का जानेंगे अवधि ज्ञान से, तो भवनवासी अपने स्थान से मेरुगिरी के शिखर पर्यंत जानते हैं, क्योंकि भवनवासियों के भवन अधोलोक में है ना, इस पृथ्वी के नीचे, तो वो सुमेरु पर्वत की शिखर पर्यंत जानते हैं। व्यंतर ज्योतिषी उनके जो अपने अपने विमान हैं
उन विमानों के ऊपर जो ध्वज दंड हैं वहां तक जानते हैं। ठीक है, अब इसकी चर्चा हम कल करेंगे, विषय थोड़ा सा चलेगा इसमें। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, अवधि ज्ञान का जी क्षेत्र बता रहे हैं, काल बताएंगे, क्योंकि उसकी मर्यादा है ना, कितना जाने का लिमिटेड है। जानता अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है कि अरूपी को जानता है? रूपी को, रूपी को यानी 6 द्रव्यों में से कौन से द्रव्य को जानेगा? पुद्गल द्रव्य, पुद्गल ही रूपी है। पुद्गल ही रूप। लेकिन उसके संयोग सहित अगर जीव है, संसारी जीव, क्योंकि वो शरीर सहित है ना, तो उसको भी वैसे ही जान लेगा, क्योंकि किसी अपेक्षा संसारी जीव को रूपी भी कहा है। ठीक है, शेष चर्चा अब इसकी कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धो।